नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की कहानी, जिसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई पृथ्वी लोक की तरफ देख रही थी। ये देखते हुए उनके मन में एक विचार आया, मनुष्य गरीब क्यों रहता है। अब इस प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वो महादेव की प्रतीक्षा करने लगती है, क्योंकि भोलेनाथ समाधि में लीन थे। भोलेनाथ की समाधि खत्म होने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती है कि हे प्रभु, आप मेरे मन में चल रहे विचारों का समाधान करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उस समस्या को पूछने के लिए कहा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, इस संसार में पृथ्वी लोक पर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहीं आपके इन सवालों के जवाब मिल सकते। अब ये सुनने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद जिस रास्ते पर माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े थे, उसी रास्ते से एक गरीब पति पत्नी आ रहे थे और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पति कहते हैं कि ना जाने कौन से पाप मैंने किए थे कि मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, मुझे गरीबी देखनी पड़ रही है। ना जाने कब मेरी ये गरीबी ख़त्म होगी। हम रोज़ कमाते हैं तब भी हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं होता। पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप मैंने किए थे, जो इस जन्म मुझे गरीबी के रूप में देखने पड़ रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, इतनी चिंता ना करिए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। कभी न कभी हम भी पैसे वाले होंगे, हम भी अमीर बनेंगे। वो दोनों इस तरह बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, वो दोनों पति पत्नी आपको याद कर रहे हैं, वो इतने दुखी हैं। हे भोलेनाथ, आप उनकी समस्या का समाधान करिए। मेरी ये इच्छा है, उनको धनवान बनाएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप बड़ी ही भोली हैं। उन दोनों के भाग्य में अभी गरीबी है। वो दोनों अभी अमीर नहीं बन सकते, अभी धनवान नहीं बन सकते। तब माता पार्वती और जिद करने लगती है और उनकी जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, अगर आप इतनी जिद कर रही है तो मैं एक सोने से भरे थैले को उस रास्ते पर रख देता हूँ। अगर उन पति पत्नी के भाग्य में धन होगा तो उन्हें वो थैला जरूर मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद भोलेनाथ एक सोने से भरे थैले को उसी रास्ते पर रख देते हैं जिस रास्ते से वो दोनों पति पत्नी आ रहे थे। उसी समय एक अंधा व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा होता है। उस अंधे व्यक्ति को देखने के बाद पति पत्नी आपस में फिर बातें करने लगते हैं और पत्नी कहती है कि माना कि हम लोग गरीब हैं, हम बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस अंधे को देखो, ये बेचारा अंधा है, इसके जीवन में कितना कष्ट है, ये तो देख भी नहीं सकता। तब उसका पति बोलता है कि हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो हम आज अंधे होने का नाटक करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में चलते हैं और महसूस करते हैं कि अंधे व्यक्ति कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे क्या करते हैं, उन्हें कैसा लगता है। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और रास्ते पर चलने लगते हैं। चलते चलते सामने जो सोने का थैला पड़ा था, उसको भी वो पीछे छोड़ जाते हैं। वो थैला उनके पास से ही निकल जाता है, लेकिन वो पति पत्नी आँख बंद करने के कारण उस थैले को देख नहीं पाते। जब भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि हे देवी, देखा आपने, उन दोनों पति पत्नी के नसीब में अभी गरीबी है, वो अभी गरीब रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें रखा गया धन भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद भोलेनाथ के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती भी सहमत होती है। फिर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी,
अभी आपके और भी सवालों के जवाब मुझे देने हैं, तो इसके लिए हमें इस पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा, कुछ दिन जहाँ रहना होगा। अब ये कहने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, गांव के पास ही अपना डेरा जमा लेते हैं। तब महादेव ने कहा, हे देवी, हम आम लोगों की तरह रहने वाले हैं, तो मनुष्यों की तरह हमें भोजन पानी हर चीज़ की व्यवस्था करनी होगी। तो देवी, आप चूल्हा बनाएं और मैं बाजार से कुछ खाने के लिए सामग्री लेकर आता हूँ, जिसे पकाकर खाया जाएगा। अब भोलेनाथ बाजार चले जाते हैं और माता पार्वती चूल्हा बनाने में लग जाती हैं। तब उनके मन में विचार आता है कि चूल्हे को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होगी। अब ईंट खोजने के लिए माता पार्वती अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। माता पार्वती ने सोचा कि यह घर तो टूटा फूटा है, चलो इसमें से 5-6 ईंटें ले लेती हूँ। माता पार्वती 5-6 ईंटें लेने के बाद अपनी झोंपड़ी में चली आती है और इन ईंटों से एक चूल्हा बनाती है और भोलेनाथ की प्रतीक्षा करने लगती है। जब भोलेनाथ वापस आते हैं तो माता पार्वती ने उनको कहा, हे प्रभु, देखिए मैंने कितना सुंदर चूल्हा बनाया है। अब बाजार गए थे लेकिन सामग्री नहीं लाए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अब सामग्री की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। अब आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हे देवी, आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाई? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, पास में ही एक टूटा फूटा घर है, मैं उस घर में से ही ईंटों को लाई। महादेव ने पूछा, टूटा फूटा घर ही क्यों? आप किसी अच्छे और सुंदर घर से क्यों नहीं लाई? माता पार्वती ने कहा, मैंने देखा कि वो घर बहुत सुंदर है, उन घरों की रख रखाव बहुत सुंदर से की गई है। घर इतने सुंदर और मजबूत थे, मेरा मन ही नहीं हुआ कि उन घरों को बिगाड़ूं, वहाँ से ईंटें लेकर आऊँ, तो इसलिए मैं उस टूटे फूटे घर से लेकर आई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपके सवालों का उत्तर तो यही है। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं समझ पाए तो भोलेनाथ ने समझाया और कहा, देवी, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों द्वारा पुण्य को अर्जित करता है, उसी पुण्य के कारण वो जीवन में अमीर होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन का महत्व समझता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म करण, पुण्य दान का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है और परोपकार करता है। वो व्यक्ति एक तरह से पुण्य अर्जित करता है और उस पुण्य के कारण ही वो धनवान होता है। चाहे वो पुण्य उसके अगले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का, लेकिन उसे मिलता ज़रूर है। और जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी घर का रख रखाव नहीं करता, जानी कि वो पुण्य नहीं करता, वो दान दक्षिणा परोपकार नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और गरीब रहता है, क्योंकि उसने कोई पुण्य अर्जित नहीं किया, इसी कारण वो गरीब है। अभी आपके एक अंधे व्यक्ति को देखा, तो देवी, वो अंधा व्यक्ति अपने पिछले जन्म में किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की आँखों को जानबूझकर फोड़ दिया था, उसे अंधा कर दिया था, इसी कारण वो व्यक्ति इस जन्म में अंधा है। लेकिन उसने कुछ पुण्य के काम भी किए थे, जिसके कारण वो आज अमीर है। हे पार्वती, वो दोनों जो गरीब पति पत्नी थे, वो भी पिछले जन्म में एक अमीर सेठ सेठानी थे। वो गरीबों पर अत्याचार करते थे, कोई दान धर्म का काम नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, लोगों को सताया करते थे। इसी कारण आज वो इस जन्म में गरीब है और गरीब की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी तरह कष्ट भोग रहे हैं जिस तरह उन्होंने पिछले जन्म में लोगों को दिया था। अगर इस जन्म में वो पुण्य का काम करेंगे तो ज़रूर कुछ दिनों बाद वो अपने पुण्य कर्म द्वारा पैसे वाले हो जाएंगे, उनकी स्थिति सुधरेगी, उनके पास धन होगा। हे देवी, हर व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, सारा खेल अपने कर्मों का है। अब अपने प्रश्नों के उत्तरों को सुनने के बाद माता पार्वती पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी।
और भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत को चली जाती है। हर हर महादेव। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। धन्यवाद।